सो वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और सिचुएशन कुछ ऐसी है भाई कि फंस चुके हैं बहुत गंदे वाला। क्यों फंस चुके हैं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप सबको पता है मेरा टैटू का वर्क है, मेरा टैटू स्टूडियो है। बट मैं पिछले 2.5 से 3 महीने हो गए हैं मुझे, और मैं टैटू स्टूडियो जा ही नहीं पा रहा हूँ। उसका भी रीज़न है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि मेरे टैटू स्टूडियो के अलावा एक बिज़नेस और है, और वो मेरा लॉन्ड्री का बिज़नेस है। लॉन्ड्री में मतलब लाइक अपन जो है सप्लाई करते हैं टॉवल्स जिम के लिए, स्पा के लिए एंड सैलून्स के लिए। तो अब सीन ये क्रिएट हुआ है कि दिवाली के टाइम पे मेरे जो एम्प्लॉयज़ थे पहले कुछ छोड़ गए थे, और दिवाली के टाइम पे जो बचे थे वो भी बिना कुछ बोले चले गए, या गांव चले गए, यार मुझे नहीं पता कहाँ गए, क्योंकि फ़ोन उन्होंने मेरे उठाए नहीं। और उस कंडीशन में प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई कि पहले तो चलो जो थे चले गए थे, जो बचे हुए थे उनके साथ मैं लग गया कि चलो जब तक एम्प्लॉय हमें मिलते नहीं है तो अपन वो काम करते हैं। तो मैं घुस गया इसमें। अब पूरा दिन जा रहा था मेरा इसी में ही, क्योंकि डिलीवरी करनी है, वॉश भी करना है, पैक भी करना है, तो वो सब हो रहा था। तो सीन क्रिएट ज़्यादा ख़राब तब हुआ जब सारे एम्प्लॉय चले गए एकदम से। और कंडीशन ऐसी होगी कि मेरा ब्रदर भी, शादी थी कज़न ब्रदर की, मेरे मासी की लड़की की। तो मैं वहाँ भी नहीं गया भाई। मैं वहाँ पे भी इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि अगर मैं चला जाता तो यहाँ पे फिर पूरा ही जो ये सेटअप मैंने किया था पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता। और डिस्ट्रॉय इन द सेंस कि अब ये लाइन ऐसी है कि हम इसमें एक भी दिन गैप नहीं कर सकते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं है कर सकते हैं। हम एम्प्लॉयज़ को तो वीकली एक ऑफ देते ही हैं, बट अगर देखा जाए हम एक भी छुट्टी नहीं कर पाते, क्योंकि सैलून्स, जिम, स्पास इनमें डेली ही टॉवल जाते हैं। तो इसको करते करते मुझे आई थिंक 1.5 से 2 साल होने को आए हैं। और अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है, स्टूडियो पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी। अगर देखा होगा तो आपने, मेरी वीडियोस वगैरह भी नहीं आ रही है टैटूज़ की, तो वो रीज़न यही है कि मैं वहाँ पे जा ही नहीं पा रहा हूँ। पूरा दिन मेरा यहाँ लग जाता है, डिलीवरी करना, फिर वॉश करना, फिर पैक करना, अगले दिन सेम वही रूटीन चल रहा है। तो मैंने आज तक कभी कोई मतलब शादी वादी कोई मिस नहीं करी थी जो भी मेरे गांव में होती थी, बट इस बार मुझे मिस करना पड़ा। सभी बोल रहे थे कि आ जा, सब बोल रहे थे कि 2 दिन के लिए बंद करके आ जा, बट एक्चुअल में बंद करके नहीं आ सकता ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने 2 दिन के लिए भी क्लोज कर दिया तो मेरा सारा जो 2 साल की मेहनत है वो मेरी सारी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि सभी छोड़ देंगे काम, और विदाउट एम्प्लॉयज़ मैं जा भी नहीं सकता था। तो आपको नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा यार, बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा लॉन्ड्री का भी बिजनेस है। तो फिलहाल अभी जो मैं बैठा हूँ वो लॉन्ड्री वाले रूम में ही बैठा हुआ हूँ, और अभी लाइट गई हुई है, तो थोड़ा मैंने सोचा कि बताया जाए कि हाँ लॉन्ड्री का भी बिज़नेस है अपने पास। तो काफ़ी अच्छा रन हो रहा है लॉन्ड्री का बिज़नेस। बस मेनली प्रॉब्लम तब आती है जब एम्प्लॉयज़ बिना बताए छोड़ के चले जाएं। बाकी मैं दिखाता हूँ मेरा लॉन्ड्री का। अभी थोड़ा साफ़ सफाई का इशू है, क्योंकि वर्कर नहीं है, मैं पूरा दिन मतलब इसी में लगा रहता हूँ, क्या करें। तो मैं आपको दिखाऊँ अगर पीछे, तो ये पूरा मेरा मशीन सेटअप्स लगे हुए हैं पूरे। ये सारे ड्रायर्स है, ये मशीन्स है, इधर भी सारी मशीन्स लगी हुई हैं। तो ये हमारा जो है वॉशिंग एरिया है, और पैकिंग एरिया हमने दूसरा वाला एक रूम है उसमें पैकिंग एरिया रखा हुआ है। तो भाई जो 1.5 साल लगे हैं मुझे इसको सेटअप करने में, बहुत स्मॉल लेवल पे स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा स्मॉल लेवल पे। और वो स्मॉल लेवल कैसा था कि सिर्फ एक वॉशिंग मशीन और एक ड्रायर रखा हुआ था, उसी से हमने स्टार्ट किया था। और इसमें मेरे साथ ट्रेजिडी, पता है सबसे बड़ी ट्रेजिडी क्या हुई है? सबसे बड़ी ट्रेजिडी जो मेरे साथ हुई है वो ये हुई है कि मुझे ये लगता था कि मैं बीच में ना वीडियो शूट्स का भी वर्क करता था, जैसे सैलून्स के लिए मेरे 3-4 क्लाइंट थे सैलून के, और एक हॉस्पिटल भी था जिनका मैं वीडियो इंस्टाग्राम पे रील्स पेज हैंडलिंग का वर्क करता था।
तो वहाँ पे मुझे एक आइडिया आया कि हाँ चल ठीक है यार, ऐसे ऐसे बंदे आ रहे हैं टावल दे के जा रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये बिज़नेस तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने उन तीनों बंदों से बात करी जो मेरे क्लाइंट थे ऑलरेडी। मैंने तीनों को बोला कि अगर ये वाला बिज़नेस मैं स्टार्ट करता हूँ तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप मुझे ये काम दे दोगे। तो हाँ, सभी ने ओके कर दिया, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब एक्चुअल में जो किस्सा हुआ वो ये हुआ कि देखो, इन्वेस्टमेंट मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, सीधी सिंपल बात। हाँ, बट एक आइडिया लगा लिया था कि यार मशीन खरीदनी है, टॉवल्स वॉश करने हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मार्केटिंग भी करनी थी, क्योंकि मार्केट से काम भी लाना था ना। तो जब मैं मार्केटिंग के लिए निकला और जब मैं मार्केट घूमा, मीन्स कि सलोन्स में गया, तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ में आई कि भाई यहाँ तो गेम ही कुछ और खेला जा रहा है। और वो गेम कैसे खेला जा रहा था कि जो वॉश कर रहा है वही टॉवल प्रोवाइड कर रहा है। भाई क्यों? भाई जिस भी सलोन, जिस भी मतलब जिम, स्पा, जहाँ भी मैं गया, भाई टॉवल वॉश करने वाला प्रोवाइड करा रहा है। कमाल। अब वहाँ से सब चेंज हो गया। अब मेरे पास जो पैसा था मैंने इन्वेस्ट कर दिया था मशीन्स में, मशीन मैंने बढ़ा ली थी, ठीक है। अब मैं छोड़ नहीं सकता था वो काम को, मुझे ग्रो करना ही करना था। तो मुझे भी टॉवल खरीद के देने पड़े सलोन्स के अंदर। तो इस लाइन में बॉस अगर कोई आना चाहता है ना लॉन्ड्री लाइन में, तो वो जेब से तगड़ा हो जाए। अगर जेब से तगड़ा नहीं है तो इस लाइन में कोई फ़ायदा नहीं आने का। और ये पता नहीं कौन से महापुरुष ने दिमाग लगाया होगा कि भैया मैं वॉश कर रहा हूँ, अब मेरे पास एक आइडिया है, मैं पूरी मार्केट कवर कर लूँगा, टॉवल भी मैं ही देता हूँ। भाई वो ऐसी गंदी हैबिट लगी पूरी मार्केट को कि पूरी मार्केट ही ख़राब कर दिया भाई। अब आप सपोज करो, अगर कोई भी मेरा लॉन्ड्री वाला भाई सुन रहा हो जो लॉन्ड्री वगैरह का वर्क करता है, तो तुम्हें लगता नहीं है ये गलत चीज़ है यार कि भाई जो लॉन्ड्री वाला है वही टॉवल्स दे रहा है। अब उसमें देखो ये क्या रहा है, लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं कि आप एक सलोन में टॉवल दे रहे हो, ठीक है, राइट। और सलोन में सपोज करो 100 टॉवल देने हैं, तो हमें 200 का स्टॉक रखना पड़ेगा। 100 उनके पास जो डेली मेंटेन करना है और 100 हमारे पास होना चाहिए, ताकि अगले दिन जो 50 यूज़ होए तो हम अपने 50 निकाल के उनको दे दे साथ के साथ, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आई कि भाई अगर 200 टॉवल खरीदने हैं तो 200 टॉवल के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट मतलब 200 टॉवल की वैल्यू, अगर आप एक अच्छा कॉटन टॉवल दे रहे हो, और मैंने जितने भी क्लाइंट्स के देखो काम पकड़े, सब ने जो पहले थे, मतलब जो जिनसे वर्क ले रहे थे लॉन्ड्री वाला, वो सारे पॉलिस्टर मिक्स टॉवल्स दे रहे थे, जो कि प्राइसिंग में बहुत कम आता है और वो पानी नहीं सोखता है। तो मैंने उनको ऑफर अपने अपने सैम्पल्स दिखाए मैंने टॉवल्स के, तो जितनों भी सैम्पल दिखाए सबको पसंद आया और सबसे ओके हो गया मेरा, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट नहीं थी मेरे पास यार। कहाँ से लाए बंदा यार 200 टॉवल अगर एक सलोन पे लग रहे हैं, तो सपोज करो सीधा सीधा कॉटन टॉवल के अराउंड अप्रोक्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, आप सपोज करो 200 टॉवल है तो 24,000 के आसपास, 24-25,000 के आसपास तो सिर्फ टॉवल आ रहे हैं। और पैकेज क्या मिल रहा है? पैकेज इतना मिल रहा है कि उन टॉवल की वैल्यू को कवर करने के लिए आपको 3 महीने काम करना पड़ेगा। सपोज कि 3 महीने आप फ्री में वर्क कर रहे हो उस सलोन के लिए, देन उसके बाद आप 12 महीने में से 9 महीने बचे, वो 9 महीने में आप अपना प्रॉफिट निकालोगे। उसमें भी क्या प्रॉफिट ही है, अब उसमें भी क्या प्रॉफिट है, लोगों को लगता है कि भैया हाँ इतना पैकेज मिल रहा है तो भैया सीधा सीधा बच रहा होगा, बट नो ब्रो, आप सभी जानते हैं वर्क कर रहे हो, सारे एक्सपेंस निकालने पड़ते हैं, एम्प्लॉय का, मशीन्स का, बिजली का, मशीन मेंटेनेंस हो गया, केमिकल्स हो गए, सर्फ हो गया, व्हीकल्स का हो गया, डिलीवरी पार्टनर्स जो होते हैं उनका हो गया। तो बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स पे वर्क हो रहा है, मार्जिन बहुत कम है। जो कर रहा है वो जानता है, लगता होगा कि मोटा है, जब एक्सपेंस बनाने बैठोगे ना कि कितना खर्चा होगा कितना बचा होगा, तो बहुत छोटा सा आता है। और मतलब हमारे लगता होगा किसी ना किसी को कि भैया बहुत मोटा आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया ये मार्केट ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो ये लॉन्ड्री लाइन में अगर कोई आना चाहता है तो सबसे बेस्ट मैं बता दूं, लॉन्ड्री लाइन में अगर घुसना चाहो तो फिर तो सबसे बढ़िया है पीजीज वगैरह पकड़ लो,
हॉस्पिटल्स पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या है कि उनमें हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, उनमें उन्हीं का होता है सब कुछ। और मैंने भी आज तक, जब से मैंने ये स्टार्ट किया है ना, उससे पहले तक मैंने यही देखा था कि भाई सलोन्स के ही टॉवल्स होते हैं, अदरवाइज ऐसे धोने वाला ही नहीं देता टॉवल्स को। तो ये मार्केट शायद ना सुधरे, मुझे तो पता नहीं सुधरेगी नहीं सुधरेगी, बट ये एक सबसे माइनस पॉइंट है कि आप 3 महीने में अपनी टॉवल की कॉस्टिंग कवर कर रहे हो, उसके बाद आप अपना पैसा बचा रहे हो। इतनी मेहनत करने के बाद आप अपना पैसा बचा रहे हो, और ये पता नहीं कौन सा महान बुद्धिजीवी था जिसने ये अपना दिमाग लगाया और सभी मार्केट का हाल ख़राब कर दिया। उसने तो दिए सस्ते, लेकिन हमें देने पड़ रहे हैं महंगे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी देनी है हमें। तो ठीक है, बट जो भी चल रहा है, बीच में नहीं छोड़ सकता था मैं ये काम को। तो मेरा अभी तक मैंने इतने टावल खरीद चुका हूँ, 1.5-2 साल में इतने टावल खरीदे हैं मैंने, कम से कम भी 5.5-6 लाख रुपये तो टावल खरीदे हुए हैं मैंने। इन्वेस्टमेंट बहुत मोटी लगी हुई है, तो यही रीज़न है कि मैं इस काम को छोड़ नहीं सकता, कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और छोड़ना भी क्यों है यार, अगर एक चीज़ को स्टार्ट किया है तो ठीक है ना, करो। बट मेरा इस चक्कर में ना मेरा स्टूडियो का सिस्टम ख़राब हो चुका है, और स्टूडियो में जा नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। जो मेरा मेन प्रोफेशन है टैटू का, वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा स्टूडियो बंद होने की कगार पे है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं अपना स्टूडियो बंद करूँ, बट फिर भी कंडीशंस ऐसी है। ठीक है, स्टिल मैं अपना एम्प्लॉयज़ अभी ढूंढ रहा हूँ, तो देखते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने पास क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। देखो, इसमें हमने मतलब लाइक मशीन्स तो हैं ही हैं, ठीक है। फिर हमने वही डिलीवरी करने के लिए अपने को व्हीकल्स भी चाहिए थे। सबसे पहले एक ई-रिक्शा ख़रीदा, फिर उसके बाद नया ई-रिक्शा ख़रीदा। स्कूटी बाइक से भी होती रही है डिलीवरी, बट अभी मेन हमने रिक्शों से ही स्टार्ट कर दिया है। 2 ई-रिक्शाज रखे हुए हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो दिखाता हूँ। अभी एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है, उसी पे डिलीवरी होती है। और बस यही बताना था कि भैया फंसे हुए हैं बहुत गंदे वाला, स्टूडियो नहीं जा पा रहे हैं, मैं वीडियोस नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, शादी में नहीं गया, सबसे बड़ी बात शादी में जाना था। तो थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय नहीं होंगे तब तक मैं ऐसे ही फंसा रहूँगा। तो जब स्टेबल होगा तभी अभी थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि लाइक ऑब्वियस ही बात है, मैंने भी इस काम के लिए पैसा उठा रखा है मार्केट से, तो अभी वो पूरे करने हैं। वो पूरे होने के बाद फिर एम्प्लॉय वगैरह सारे कंप्लीट हो गए, तो फिर से स्टार्ट करेंगे ब्लॉगिंग अपन। तो ब्लॉगिंग कर नहीं पा रहा हूँ। ये वीडियो भी मेरी कम से कम लास्ट टाइम मैंने ये ऋषिकेश की वीडियो डाली है, शायद ऋषिकेश की या बच्चों के बर्थडे की वीडियो डाली है। उसके बाद ये अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 15 मिनट होने वाले हैं। तो फ़िलहाल अभी के लिए मैं बस इंफॉर्मेशन दे रहा था कि हाँ ठीक है, मेरा लॉन्ड्री का भी एक वर्क है, वहीं फंसे हुए हैं हम। तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो शूट जल्दी से जल्दी, फिर दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल तो एक ही जगह बैठ के वीडियो बना दिया मैंने। तो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर मी, सभी बोल सकते हैं। चलो फिर टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।